नमस्कार। मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है हरियाणा कांग्रेस संगठन। हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर सालों से लिस्ट का इंतजार हो रहा है, लेकिन इन दिनों संगठन को लेकर बैठकों का दौर बेहद तेज हो गया है। जल्द ही किसी भी वक्त लिस्ट आने वाली है, ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की कार्यक्रम निर्धारण कमेटी का गठन किया जाता है, लिस्ट जारी की जाती है तो इस लिस्ट को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे में चर्चा कांग्रेस संगठन को लेकर, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस में संगठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है तो कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द हरियाणा कांग्रेस संगठन की लिस्ट आने वाली है। लेकिन इसी बीच बयानबाजी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। जी हां, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से फिक्सेशन लिस्ट जारी की जाती है। लिस्ट को लेकर कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना है कि उन्हें इस लिस्ट को लेकर कोई जानकारी नहीं है। अच्छा होता उदयभान सभी को साथ लेकर चलते। साथ ही असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भी न केवल कमेटी बल्कि पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष उदयभान को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए। गोगी ने कहा कि लिस्ट को लेकर उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उदयभान को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरह काम करने, प्रोटोकॉल में काम करने की नसीहत भी गोगी ने दे डाली। गोगी के वार पर उदयभान की ओर से प्रहार किया गया। उदयभान ने लिस्ट को लेकर साफ किया, राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को लेकर कमेटी तैयार की गई है। इस तरह की कमेटी के लिए प्रभारी या पार्टी अध्यक्ष से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती। उन्हें अगर आपत्ति है तो पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर सकती है। लिस्ट कोई नहीं है, कमेटी बनाई है प्रोग्रामों के लिए। जो सारे प्रदेश में जो 90 विधानसभा हैं उसमें प्रोग्राम बनाए। पीसीसी प्रेसिडेंट का सेल पे हम जाएंगे कि किस डेट में, किस समय और कहाँ पे प्रोग्राम रहेगा। वो सारा प्रोग्राम ये बातचीत करके जो मुख्य हैं उन सभी हल्कों में उन लोगों से बातचीत करके वो बनाएंगे। सर, संगठन वाली जो लिस्ट है, आज भी बावरिया साहब कुछ मीटिंग ले रहे हैं, आप लोगों को भी जाना है क्या कि एआईसीसी ऑब्जर्वर्स की आज फिर दोबारा जो संगठन की लिस्ट है वो तैयार नहीं हुई है अब तक? संगठन का चल रहा है, काम चल रहा है, तो उसमें हमें भी जाना है। सर, एक दो विधायक कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई इस तरह की लिस्ट की जरूरत नहीं और न्यूट्रल नहीं है। जो प्रदेश अध्यक्ष है ना हमारे, न्यूट्रल होते तो गोगी विधायक ने कहा। कोई विधायक को कोई तकलीफ है तो बावरिया प्रधान है, वो हमारे प्रभारी हैं, उनसे बात कर लें। और अगर उससे भी आगे बढ़ना है तो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, जहाँ हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जाकर के अपनी बात कह सकते हैं। तो पार्टी का संविधान क्या कहता है सर? हरियाणा लेवल की लिस्ट के लिए आप प्रधान हो पूरे प्रदेश के, क्या कोई अप्रूवल की जरूरत है इन चीजों के लिए? कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हमने तो एक थोड़ा काम बांटा अपना। इसमें अप्रूवल का है कि हमने तो अपना काम बांटा, थोड़ा काम हल्का करने के लिए। बता दें, हरियाणा कांग्रेस के कार्यक्रमों को प्रभावी और कामयाब बनाने के लिए कार्यक्रम निर्धारण कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन कमेटी को लेकर पार्टी के हरियाणा प्रभारी का बयान सामने आ गया है। साथ ही कांग्रेस विधायक गोगी कमेटी और साथ ही उदयभान की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं इस बयानबाजी के बीच दावा ये भी है कि जल्द ही कांग्रेस के संगठन की लिस्ट आने वाली है। ऐसे में सवाल ये कि इस तरह की बयानबाजी के बीच क्या कांग्रेस के लिए हरियाणा में संगठन का गठन आसान होगा? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो कांग्रेस संगठन को लेकर हम बात करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता बीजेपी प्रोफेसर विधुराल जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका हुड्डा, सुखवीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में हैं। विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता इनेलो और साथ ही राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है सभी का। शुरुआत प्रियंका जी आपसे होगी। पार्टी संगठन की लिस्ट का इंतजार है, लेकिन कार्यक्रम निर्धारण कमेटी की लिस्ट आती है और उसी को लेकर तकरार शुरू हो जाता है। देखिए, ये पार्टी का निजी इशू है। मुझे नहीं लगता किसी और को इस पे टिप्पणी करने का या इस पे कोई मतलब डिस्कशन का। देयर इज नो पॉइंट इन इट। बाकी जो सब है, अपने जो प्रदेश की तरक्की, बाकी पार्टियां भी हैं जो वो अपना निजी मामला देखें, और जो सत्ताधारी पक्ष है वो भी देखे किस तरीके से प्रदेश में कितना बेरोजगारी कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, और किसानों के साथ जो ये धान उठ नहीं रहा, कितने परेशान हो रहे हैं।
और बतेरी समस्याएं हैं। चलिए जो डिबेट प्रदेश को आप इधर उधर लेकर जाएं, उससे पहले मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं, बताने जैसा तो कुछ है नहीं, आप खुद ही जानती हैं। आपकी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है हरियाणा की, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि जिसके बारे में बात ना हो। आप लोग दावा जब करते हैं कि हम तो जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम तो सत्ता में आ रहे, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आपकी बयानबाजी तो खुद की आपसी थमती नहीं है। सालों से इंतजार हो रहा है, परिवार में आप फिक्सेशन कमेटी की लिस्ट आती है, उसको लेकर उदयभान को नसीहत दी जा रही है, तो आप ये डिनाई ना करें कि विषय नहीं है चर्चा का, ये है चर्चा का विषय, तभी हमने लिया। मैंने सबसे समझ नहीं आ रहा, हमारी पार्टी जब भी कोई मुद्दा है, कोई देश का या प्रदेश का जिसमें कोई फर्क पड़ता है, हमारी पार्टी सड़क से सदन तक लड़ाई करती है, और कभी कोई दिक्कत आती है तो आगे खड़ी है हमारी पार्टी। और इस तरीके की, देखो हर पार्टी में दिक्कतें होती है, ऐसा नहीं है कि किसी और पार्टी में दिक्कतें नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टी टूट भी जाती हैं, और बड़ी पार्टी है, और ऐसा नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, सब विचार विमर्श से कोई भी काम होता है, तो इट टेक्स टाइम, ऐसा होता रहता है, परिवार की तरह है। आई डोंट थिंक इट्स इतना बड़ा कोई इशू है कि इसका इतना बवाल बनाया जाए। तो विचार विमर्श, बाबरिया तो कह रहे हैं कि उदयभान ने उन्हें भी नहीं बताया। पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी को पता नहीं है कि हरियाणा कांग्रेस क्या कर रही है, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा विचार विमर्श का, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि ये पार्टी का पर्सनल मैटर है, तो इट शुड बी लेफ्ट टू द पार्टी। बट व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस, जब लोगों को, मतलब कोई, अगर आप पिछले कार्यशाली देखें हमारी कांग्रेस सरकार की, जितने भी टाइम हमारी सरकार जब थी, तो उसने क्या क्या काम किए, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या थी, प्रदेश की प्रगति क्या थी, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। तो दिस इज एन इंटरनल मैटर। आई डोंट थिंक सो कि इसको इतना हाइप देना चाहिए, बल्कि आज जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं हमारे प्रदेश के सामने, वी शुड टॉक अबाउट देम। आपको पता है ये कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए, जब आप कह रहे हैं कि हम आवाज उठाएंगे, विधु जी, ये कमेटी जिसका मकसद साफ साफ लिखा गया है कि हर महीने जो भी कार्यक्रम होंगे, उस महीने से एक हफ्ते पहले एचपीसीसी को, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, ये अपनी रिपोर्ट देगी कि ये कार्यक्रम किए जाने हैं। तो कार्यक्रमों में तो दावा है कि हरियाणा की आवाज उठाएंगे। हरियाणा की आवाज क्या उठाएंगे जब कमेटी को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं? प्रभारी कह रहे हैं मुझे नहीं पता। एक विधायक है असम से इनके, वो कहते हैं कि प्रोटोकॉल में रहकर उदयभान को काम करना चाहिए। ज्योति जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके सभी पैनलिस्ट को और हरियाणा न्यूज के दर्शकों को भी नमस्कार। आज भारत की हॉकी टीम ने एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड अर्जित किया है। हम एशियन चैंपियन बने। भारत की हॉकी टीम को, पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह हॉकी में हरमनप्रीत सिंह गोल पर गोल मार रहे थे और भारत की टीम गोल्ड हासिल कर रही थी, उसी प्रकार से कांग्रेस का भी डब्बा गोल है, गोल्ड नहीं है, गोल है। और ये गोल डब्बे की चर्चा जो है करना, मुझे लगता नहीं। मैं अपनी बहन प्रियंका हुड्डा जी से पूरी तरीके से सहमत हूं कि कांग्रेस आज अप्रासंगिक विषय है। कांग्रेस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। कांग्रेस की जनता के अंदर किसी प्रकार की कोई साख नहीं है। जो उन्होंने तो भाजपा से सभी भाजपा के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। प्रियंका जी आपके बीच में तो मैं बोला ही नहीं था। प्रियंका जी आप करने देंगी तो डिबेट कर लेंगे हम। ये दीज आर नॉट गुड एटिकेट्स, दीज आर नॉट डिबेटिंग एटिकेट्स जो आप शो कर रही हैं। आपके समय में बोला नहीं था। यू शुड एटलीस्ट एक्सटेंड दैट कर्टसी टू मी एज वेल। चलिए, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस हरियाणा वासियों के मन से उतर चुकी है, पूरे तरीके से उतर चुकी है। पिछले 4 चुनाव जो हैं उनमें जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने धूल चटाई है कांग्रेस को, बिल्कुल नकारा छोड़ चुके हैं। कांग्रेस एक इतिहास का विषय हो चुकी है हरियाणा के लिए, और जल्दी इनकी दुकान बंद होने वाली है। हम जानते हैं 2014 का जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें किस बुरी तरह से कांग्रेस को हराया गया था। 5 महीने बाद 2014 का जो विधानसभा चुनाव है, पूरे तरीके से डेसिमेट कर दिया था। मुख्य विपक्ष की भूमिका पर भी नहीं छोड़ा था कांग्रेस को। 5 साल तक रोए, अलूल जलूल आरोप लगाए, षड्यंत्र किए, फर्जी आंदोलन खड़े किए, हर प्रकार से प्रयास किया कि सरकार डिस्टेबलाइज्ड हो। इसके बाद भी 19 में आए, 10 में से 0 सीटें आई थी पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की। बापू बेटा दोनों हार गए थे। और बड़ी बड़ी इनकी नेता जो है, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे उसी साल रणदीप सुरजेवाला हो, और भी जितने बड़े नेता थे, कैप्टन अजय यादव, और सभी लोगों को जनता ने घर बिठा दिया था। आपका बोरी बिस्तरा बंद हो गया, आप अपने घर में बैठिए। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, बड़ा हल्ला मचाया इन्होंने, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इकट्ठे होने का भी नाटक किया, जिस प्रकार से आजकल ये लड़ रहे हैं, उस समय इकट्ठे होने का भी नाटक किया। इसके बाद भी हरियाणा की जनता ने इनको इस काबिल नहीं समझा कि इनको सत्ता दें। इनकी वो बुरी हालत है, एक होती है एंटी इनकम्बेंसी, एक होती है प्रो इनकम्बेंसी।
हमने प्रो इनकम्बेंसी को डिफाइन किया है, और विपक्ष में रहते भी जो लोग अपना विश्वास लगातार खोते जा रहे हैं वो कांग्रेसी हैं। आज कांग्रेस के नाम से वोट नहीं मिलता, कांग्रेस के नाम से वोट कटता है। कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता कहीं किसी को दिखता है तो जनता उससे पूछती है, अरे कोई बड़ी अच्छी पार्टी में जुड़ना, ऐसी पार्टी में तो जुड़ जो देश को आगे बढ़ाने की बात करे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करे, जो वंशवाद के खिलाफ बात करे, जो जातिवाद के खिलाफ बात करे, जो जिस प्रकार से देश को बांटने वाली ताकतों के साथ खड़े होते हैं उनके नहीं। तो आज मैं पूरे तरीके से प्रियंका हुड्डा जी की बात का अक्षर कोमा फुल स्टॉप समेत समर्थन करता हूं, अनुमोदन करता हूं कि कांग्रेस आज चर्चा का विषय नहीं है। कांग्रेस आज हरियाणा वासियों के दिल से उतरी हुई है, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है, और बाकी जो विपक्ष है उसको भी आज कोई तवज्जो प्रदेश की जनता दे नहीं रही। प्रदेश की जनता ने डिफाइन किया है कि जो गरीब के लिए काम करेगा उसको हम सराखों पर बिठा लेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पहली नहीं एकमात्र पसंद आज पूरे देश में। इनको इतना भ्रम में जी रहे हैं मेरे बड़े भाई लगे विदु जी, बट यू आर डिल्यूशनल। आपको दिख भाई भ्रम नहीं, चुनावी रिजल्ट देखिए कीजिए, भ्रम में तो आप जी रहे हैं प्रियंका जी। चुनावी रिजल्ट देखिए, लोग जुड़ना नहीं चाहते, चुनावी रिजल्ट देखिए, आपके मुंगेरी लाल के असीम सपने हैं। व्हाई डू नॉट यू सब्सटेंशिएट योर क्लेम्स, व्हाई डोंट यू बैक अप योर क्लेम्स विद योर इलेक्शन रिजल्ट्स? चुनावी नतीजे नहीं देखते क्या? चुनावी दिन जो है टीवी बंद कर देते हैं क्या आप? कौन से मुंगेरी लाल के सपने हैं? मेरे पानीपत में समालखा के अंदर कांग्रेस के नाम से वोट कटता है, आप जाकर पूछ लो समालखा से तो कांग्रेस के विधायक है, जुड़ता है कांग्रेस वोट कट के कांग्रेस ही जीत गई क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं विदु जी? समालखा से तो कांग्रेस विधायक है। आप गाँव में जाके देखिए ज्योति जी, क्या बताइए क्या? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रियंका जी रुकिए एक बार, प्रियंका जी रुकिए, मेरे से सवाल पूछ रही है प्रियंका जी, एक बार रुकिए, आप एक बार सवाल मुझसे पूछा जाए। ठीक है प्रियंका जी सुनिए, अभी आप ठीक है, हम किसी एक ही हल्के को लेकर बात करने नहीं बैठे हैं, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि समालखा में तो कांग्रेस के नाम पर वोट कटता है, तो क्या कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीत जाता है कांग्रेस के वोट कट के? एक ही वाक्य में बताइएगा। देखिए एक आध जगह क्योंकि विपक्ष सुनने हैं और कुछ हमसे भी कहीं हमारी कोऑर्डिनेशन को लेकर। प्रियंका जी अच्छा शी इज सरप्राइज्ड बट शी डज नॉट स्विच ऑन हर टीवी जब इलेक्शन रिजल्ट सारे होते हैं, जब एक के बाद एक सवेरे वाली गाड़ी से चलते जाएंगे कांग्रेस सपाचट हो जाती है, उस समय टीवी नहीं देखती। शी इज सरप्राइज्ड टुडे ओनली। हमने लगा अच्छा आपने एक वाक्य दिया था मुझे, ज्योति जी एक वाक्य दिया था। प्रियंका जी मैं केवल क्योंकि अकेले समालखा को लेकर तो बात करने हम नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं जस्ट इनसे जानना चाहती हूँ कि कैसे उम्मीदवार भी कांग्रेस का जीता के टिकट वोट भी कांग्रेस के नाम पर कटते हैं। चाहता हूं मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने समालखा के अंदर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। हमें 1200 वोट मिली थी 2009 में, 2019 तक आते आते 67,000 वोट लेकर आए। कितने गुने का इंक्रीज? 67 गुना का इंक्रीज। कौन सी पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 67 टाइम्स का इंक्रीज किया, उसका नाम बता दे। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, फिर बीच में बोल रहे हैं, मेरा वाक्य तो पूरा होने दीजिए। प्रियंका जी व्हाई आर यू सो स्कैर्ड? इतना क्यों डरी हुई हैं आप मुझसे? प्रियंका जी आप बीच में ना बोलें, बाकी पैनलिस्ट को भी हमें चर्चा में जोड़ना है। आप लगातार क्यों बोल रही हैं? आपसे मैंने बैक टू बैक कम से कम 5 से 6 सवाल पूछे हैं शुरुआत में। आप अपनी बात पूरी कर चुकी थी, उस वक्त मैं आगे बढ़ी हूँ डिबेट में। ठीक है, आपने कह दिया कि हमने ऐतिहासिक वोट हासिल किए। मेरा एक वाक्य पूरा करने दीजिए, उसके बाद जल्दी। नहीं मैं आगे ये बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब अपने दम पर हमने सरकार बनाई थी, हमने इतिहास रचा था। कोई भी नॉन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने दम पर हरियाणा में सरकार नहीं बनाई थी बिना गठबंधन के साथ तो चाहे 87 सीटें 85 जीती हो, हमने इतिहास बनाया। 2019 में हम चुनाव में गए तो पहली नॉन कांग्रेस पार्टी बने जिसने चुनाव में रिपीट किया। आज तक गठबंधन या विदाउट गठबंधन कोई भी नॉन कांग्रेस पार्टी कभी हरियाणा में जीत नहीं पाई। 2024 में हम फिर एक और रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, पहली पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस। आज तक कांग्रेस भी कभी हैट्रिक नहीं बना पाई, हम हैट्रिक बनाने वाले हैं। और ये कब बनाने वाले हैं? जब इन लोगों के षड्यंत्र, प्रोपोगेंडा, हर प्रकार का इन्होंने नीच चाले चलने के बावजूद बना रहे हैं, और इसलिए इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है और इसकी बौखलाहट का नजरिया। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, हालांकि देखिए शुरुआत में ही प्रियंका जी कह चुकी है हमारा निजी मामला के, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी हम बार बार कहते हैं निजी जैसा कुछ भी नहीं है। आप जनता की आवाज क्या उठाएंगे जब आपके खुद के झगड़े खत्म नहीं होते हैं?
अब संगठन की लिस्ट आएगी, पूरे सालों उठा से रहे हैं दावा हो ज्योति रहे जी, हैं। we are totally प्रियंका जी, आप taking the बीच में issues ना on बोले, ground. अभी बीच में ना बोले, आपके अलावा भी 4 पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। तो क्या उम्मीद की जाए रेड्डी साहब की, जब जिला अध्यक्षों की लिस्ट आएगी तब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा या उसे स्वीकार कर लिया जाएगा सभी की ओर से? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो समाज से जुड़ी हुई होती हैं और समाज के भले के लिए वो कार्य करना उनका दायित्व होता है, और खास करके मुख्य विपक्ष का तो सबसे बड़ा काम होता है। और जब वो मुख्य विपक्ष के रूप में आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है और वो जहां विपक्ष की अच्छे से भूमिका नहीं निभा रही है, ऊपर से उनके अंदरूनी झगड़े भी इतने बढ़ गए हैं, तो चर्चा तो बनती है। आखिर प्रदेश ने विपक्ष में उनको लेकर के आए और उनको विपक्ष के लिए आवाज उठाने का कार्य करना चाहिए था, वो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। तो प्रियंका जी, चर्चा तो बनती है राजनीतिक पार्टियों की, कोई कंपनी नहीं है। ठीक कहा ज्योति जी आपने, जब राजनीतिक पार्टी है तो चर्चा तो बनेगी। और इस चर्चा में जो हालात आपने अभी बताए और सुनवाए हैं, जैसे कि अभी 11 सदस्यीय कार्यक्रमों की निर्धारण कमेटी इन्होंने बनाई है, उस कमेटी में कौन है? सभी वही ग्रुप है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। टोटली 11 के 11 जो कैंडिडेट है, चाहे गीता भूकल जी हो, चाहे वो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, चाहे अशोक अरोड़ा जी हैं, चाहे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी है, हाँ। यानी कि टोटली 11 के 11 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप के वो बनाए गए हैं। तो इससे मैं तो ये कहता हूँ, वास्तव में एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंप्लीट हाईकमान को एक थ्रेटनिंग देने का काम किया कि मैंने तो अपना काम करना है, जिस काम के लिए मैं लगा हुआ हूं मैं उस काम को पूरा करके रहूंगा। यानी कि हरियाणा के प्रभारी को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है और कार्यक्रम निर्धारण कमेटी का गठन कर दिया जाता है। तो इससे तो ये निष्कर्ष है, जो मेरा अपना विश्लेषण इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा, भूपेंद्र हुड्डा का अपना एक ग्रुप है और जहां भी वो कार्यक्रम करते हैं उसी ग्रुप के आदमियों को वहां पर ले जाकर के एक सभा कर देते हैं और जितने इनके ग्रुप के विधायक हैं वो 100, 200, 500 हर नेता के साथ आदमी होते हैं, व्यक्तिगत आदमी होते हैं। पूर्व सीएम रहे हैं, उनके पास और कुछ ज्यादा आदमी होंगे। हर किसी भी पार्टी का है, चाहे छोटी पार्टी है चाहे बड़ी पार्टी है, हर सीएम कैंडिडेट के पास हजारों के कैंडिडेट उसके कार्यकर्ता होते हैं। हर विधायक के पास 100, 200, 500 व्यक्ति होते हैं। उसी ग्रुप को हरियाणा के किसी भी कोने में ले जाकर के दिखा देते हैं और कहते हैं कि हमारी सभा कामयाब होगी। जहां ये हाईकमान को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, वहीं प्रदेश की जनता को भी भ्रमित किया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रोग्राम बड़े सफल हो रहे हैं। वास्तव में वही गिने चुने लोग होते हैं जो प्रदेश के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं। ये तो आप लोगों पर भी ये बात लागू होती है रेड्डी साहब। इनेलो कहीं भी रैली करती है तो इनेलो आप लोग कहीं भी रैली करते हैं तो आपके भी तो सभी कार्यकर्ता उठकर जाते हैं ना? हाँ, यस, वेरी फ्रेंकली एंड वेरी क्लियरली मैं ये कहूंगा, इनेलो के पास एकमात्र एक विधायक है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड लाइन के हम साथी हैं सारे के सारे। जितने एक विधायक के पास कैंडिडेट वर्कर होते हैं, उसका ग्रुप होता है, इतना एक आम वर्कर का या सेकंड लाइन के वर्कर का नहीं होता है हमारे पास। इसलिए हम आम जनता को इकट्ठा करने का काम करते हैं। जहां भी हमारा प्रोग्राम होता है वहां की आम जनता ही इकट्ठी होती है, उसी को हम इकट्ठा करते हैं। कांग्रेस के गिने चुने लोग ही इधर उधर ही जाने का काम करते हैं। देखिए, हम बार बार कहते हैं, अभय सिंह चौटाला जी भी बार बार कहते हैं, कल भी उनकी रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपका भी प्रतिनिधि गया होगा और आपने सुना भी होगा, तो वो साफ रूप से इस बात को बिल्कुल वेरी क्लियर करते हैं किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूर है भारतीय जनता पार्टी की मदद करने में। और वो इतने, देखो, बहुत ही अनुभवी नेता है, खिलाड़ी नेता है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो इस तरीके से अपना मुहिम चलाए हुए हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उन्होंने इस नीति का निर्धारण करते हुए, जहां वो कांग्रेस हाईकमान को एक तरफ कर रहे हैं, वहीं प्रदेश की कांग्रेस को भी एक तरफ करके अपना ही ग्रुप चला रहे हैं। रेड्डी साहब, ये बयानबाजी, ये कांग्रेस पार्टी ये तो राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ये कहती है कि अभय बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। विदु जी, आपके पास अभी आते हैं, सुखबीर तंवर जी से पहला जवाब हम ले लें। आप लोग भी संगठन की बैक टू बैक कई लिस्ट लेकर आए हो। आप लोग दावा करते हैं कि हमने बहुत जल्दी बहुत बड़ा संगठन तैयार कर लिया है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी का सालों से संगठन नहीं है। अब दावा किया जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की किसी भी वक्त लिस्ट आने वाली है, मल्लिकार्जुन खड़गे से बावरिया मुलाकात करने वाली है, लेकिन कार्य निर्धारण कमेटी का गठन करना, तंवर जी कैसे आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि जितने भी हम नाम देख रहे हैं वो माने जाते हैं हुड्डा खेमे के, और उन्हें लेकर सवाल भी अब उठने लगा के।
देखिए ज्योति जी, अंततः ये विषय तो कांग्रेस का आंतरिक विषय है, लेकिन जिस प्रकार से दीपक बावरिया जी का बयान है उससे ये प्रतीत होता है कि मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। 10 साल से इंतजार चल रहा है। आज बावरिया जी कह रहे हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कांग्रेस की, और कांग्रेस को इन विषयों से बचना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पे हमने पहले वॉलंटियर मैपिंग करी आम आदमी पार्टी का हरियाणा के, हमारा वजन कितना है। उसके बाद मेंबरशिप ड्राइव चलाई, 12 लाख से ज़्यादा सदस्य जुड़े, प्रदेश का संगठन बनाया, लोकसभा का संगठन बनाया, जिला स्तर का संगठन बनाया, ब्लॉक स्तर, सर्कल स्तर, और बहुत जल्दी गांव के और शहरी वार्डों के स्तर पे 21 सदस्यीय जो कमेटी है उसका गठन आपके सामने आ जाएगा। और आज इस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा के प्रभारी के बतौर लगाया है और विधानसभा के प्रभारी लगाए हैं। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी 10 के 10 लोकसभा सीटों पे और 90 की 90 विधानसभा सीटों पे पूर्णतः तैयार है। कौन क्या कर रहा है राजनीति में, जो जनता के बीच में रहेगा उसको जनता देखेगी। निश्चित तौर पे जो हमारी विगत के समय में जो डिलीवरी रही है जन सुविधाओं की, और जो हमारा शिक्षा स्वास्थ्य का और सारे मॉडल हैं, निश्चित तौर पे वो आज ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश अपितु समस्त राष्ट्र उस सारे कार्यक्रमों को देख रहा है। और निश्चित तौर पे चलिए, आपने अपनी बहुत तारीफ कर ली, आप कांग्रेस पर भी कुछ बोलिए। नहीं, कांग्रेस में बता दिया ना, आंतरिक मसला है और ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 साल से हम इंतजार कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन बने और सब इकट्ठे मिलकर चले, ताकि इस जन विरोधी सरकार को केंद्र से भी और प्रदेश से भी हटाया जा सके। विधु रावल जी, देखिए, बड़ा अचरज करने की बात है कि किस प्रकार से इन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी वाले हमारे भाई ने कहा कि 12 लाख से ज्यादा वॉलंटियर हैं। जिस पार्टी के 12,000 भी वोट नहीं आने वाले, वो डिबेट में आकर 12 लाख वॉलंटियर्स का दावा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी बनाने के लिए तो पंजाब से बुलाने पड़े, इम्पोर्ट। आपके पेट में क्या दर्द है? इनके पास नहीं, आपके पेट में क्या दर्द है? सारे कैबिनेट मंत्री हैं, सारे कैबिनेट मंत्री हैं भाई, आपके पेट में क्या दर्द है? अरे आपने दिल्ली में सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बिठा दिए, गली गली सारे केंद्रीय मंत्री बिठा दिए, सारे प्रदेशों के विधायक बिठा दिए। हमने तो नहीं कहा बिठा लो। क्या हुआ दिल्ली नगर निगम में, बताइए? 6 बजे इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए सर। मैंने की बात क्या मतलब है? टाइम दिया गया है। इन्होंने सारा देश ले जाके बिठा दिया दिल्ली में, क्या हुआ? तो आप लोग तो संगठन बना रहे हैं ना, चुनाव के वक्त देखिए, चुनाव के टाइम तो जिम्मेदारियां लगाई ही जाती है, लेकिन मैं भी कर्नाटक गया, चुनाव के टाइम तो लगाई जाती है सर। देख लिया आपने कर्नाटक में क्या हुआ? चुनाव के समय तो मेरी भी ड्यूटी लगती है भाई। हाँ, लगाओ। उत्तर प्रदेश में भी देखा है, लगाइए आप, लगाइए ड्यूटी। 430 अरे दिल्ली में लगाइए ना सबने ड्यूटी। अरे 3 बारी में दिल्ली में ड्यूटी लगा दी, सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। अरे मैं कह रहा हूँ दिल्ली में ड्यूटी लगाई होगी ना। अरे सारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सुखबीर तंवर जी थे ना, क्या हुआ? अरे लगातार 3 बार 67, 63, 70 में से शर्म नहीं आती, बेवजह की बात करते हैं। सुखबीर तंवर जी, आप सुन लीजिए सर, आपने अपनी बात पूरी कर ली थी, उसके बाद उनको समय दिया गया बोलने के लिए। आंकड़ों के साथ बोलो, दिल्ली में क्या दुर्गति है, बेवजह की बात। आंकड़ों के साथ बोलते, आंकड़े। अरे 70 में से 67, प्लीज। और दिल्ली नगर निगम। अरे बौखलाओ मत भाई। मैं बौखला नहीं रहा, बौखला आप रहे। पानी पिलाओ। मैं नहीं बौखला था, बढ़ गया इसका। मैं नहीं बौखला था। चुप हो जाओ। आप बौखलाते हैं, मुझे बोलने आप बौखलाते हैं। अरे मुझे बोलने के लिए कहा गया है। अरे जवाब नहीं है। डिबेट की मॉडरेटर जो है साहिबा ने मुझे बोलने का समय दिया है। जवाब नहीं आपके पास। मुझे मेरा हक दे दो। बात करते हैं भाई, हमेशा इतनी दबाई कुतर करते हैं हमेशा। सुखबीर तंवर जी, अभी सुन लीजिए सर, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने सिर्फ तर्क में बात रखी, कुछ नहीं कहा। सुखबीर तंवर जी को मेरी बात में तर्क दिखता तो भाजपा के प्रवक्ता होते। इनेलो से आम आदमी पार्टी का सपोर्ट। आपके पेट में क्या दर्द है? अरे मैं कहीं भी जाऊं, आपके पेट में क्या दर्द है? मैं इनेलो में रहूं, मैं कांग्रेस में जाऊं, आम आदमी पार्टी में जाऊं, कहीं जाऊं, आपके पेट में क्या दर्द है? आपके पेट में क्या दर्द है? क्या फर्क पड़ता है इस बात से? छोड़ो इस बात को। क्या मतलब है? अरे इसका मतलब आपके पास कोई विषय नहीं है। छोड़ो इस बात। आप विषय नहीं है, तर्कहीन बात करते हैं। क्या मतलब इस बात? अरे भाई चुप हो गए, तभी तो विषय उठाऊंगा। सुखबीर तंवर जी, मुझे आपको म्यूट कराना होगा। ये समय बर्बाद ना करें, ये हो हल्ला नहीं चलेगा सर। आपके समय में कोई बोला था?
ये क्या तरीका है आपको? बेवजह की बात थोड़ी, ये बेवजह आपके हिसाब से बेवजह की है ना, उनको ठीक लग रही है तभी बोल रहे हैं। दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए। नहीं सर, डिबेट खराब ना करें आप। तो जवाब सुनेंगे फिर। सुनिए, अभी आप अपने समय में बोलिएगा। अभी सुनिए मितू जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं। मैं बीच में सुखबीर तंवर के बोल सकता था, मैं नहीं बोला था। देखिए 12 लाख से ज्यादा वॉलंटियर का दावा रखने वाली पार्टी के 12,000 भी वोट नहीं आते हैं हरियाणा में पूरे में, और ना आएंगे, आप देख लेना। दूसरा, लोकसभा के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी पंजाब से आकर इंपोर्ट करते हैं। वही नेता जो चीमा साहब जो है, जो कहते हैं एक टुपका पानी नहीं देंगे हरियाणा को, उनको ये हरियाणा में आकर जो है वो हमारे हरियाणा के अंदर प्रभारी बना के भेजते हैं। किस प्रकार से SYL के तौर पर जो नेता कस्में खाते हैं कि एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे हरियाणा वालों को, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रभारी नंगे हो चुके हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नंगे हो चुकी है। 7 साल से कहां से हो रहे प्रधानमंत्री, कहां से हो रहे प्रधानमंत्री, क्या जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री? चलिए, कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है गीता जी आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद ज्योति जी। कार्य निर्धारण कमेटी आप लोगों ने जो बनाई है गीता जी, दीपक बाबरिया ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उदय भान को एक नसीहत या सुझाव ये भी दिया गया कि अच्छा होता वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। अब देखिए, अध्यक्ष जी का कुछ तो प्रेरोगेटिव, कुछ तो उनको करने दें। अच्छी बात है, चुनाव, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, और कुछ ना कुछ कमेटीज, क्योंकि संगठन के जो गठन की प्रक्रिया है इस समय बहुत ही तेजी से चल रही है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से उसका भी गठन हो जाए, और जो कार्यकर्ता या हमारे साथी हैं जो फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, सभी को एडजस्ट किया जाए, पद दिए जाए, ताकि वो और ज्यादा मेहनत कर पाए। और मैं समझती हूँ इसमें अगर कोई लिस्ट हुई है जारी, तो इसमें प्रभारी जी की जानकारी में भी ला दिया, अध्यक्ष जी द्वारा जो है वो जरूर बताया जाना चाहिए, बता दिया जाएगा शायद। नहीं, लिस्ट बनाने से पहले गीता जी कोई बातचीत नहीं होती क्या? पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी है वो, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी संगठन की लिस्ट नहीं है, केवल जो चुनाव, जो कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं राज्य में, जो कांग्रेस पार्टी के या CLP के ये जो कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं, उन्हीं को लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप है। हमें भी इसकी सूचना जो है मिली है, और मैं समझती हूँ बहुत सारी चीजें हैं जो हाईकमांड से अप्रूव की जानी चाहिए, जो कि मामले लंबित हैं, उन पे प्रक्रिया इस समय चल रही है। आज के समय में जो है, आज के समय में जो ये सूची जारी की गई है उसके बारे में शायद आप पूछ रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की गई है ये, ताकि जो भी कार्यक्रम 90 विधानसभा क्षेत्रों में हो या 10 लोकसभा क्षेत्रों में जो भी चुनाव हो, उस पर अच्छे ढंग से चर्चा करने के बाद जो है वो अध्यक्ष जी के हों या CLP के हों, इनके कार्यक्रम हों। तो मैं समझती हूँ ये तो जो भी हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान जी, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उनका प्रेरोगेटिव है। और क्या जहाँ भी दीपक बाबरिया को इस बात का नहीं पता है क्या कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास ये अधिकार है, वो मीडिया के सामने कह देते हैं। दूसरा, ये नसीहत देना कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए था, तो क्या ये कहने का प्रयास है या फिर कह दिया गया कि सीधा सीधा कि उदय भान सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं? नहीं, देखिए, सबको साथ लेकर जरूर चलना चाहिए, वो अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है, लेकिन बार बार अध्यक्ष पर इस तरह से कटाक्ष करना, उनको परेशान करना, मैं भी ये नहीं समझती हूँ कि ज्यादा सही है। अब चुनाव का समय है, सभी को मिलजुल कर जो है संगठन के अलावा और वैसे भी बीजेपी और जेजेपी और लोकदल या जो भी पार्टियां हैं उनके खिलाफ हम लोगों को एकजुट होकर, आज जो देश और प्रदेश में इनके खिलाफ माहौल बना है उस पर हमें कार्य करना चाहिए, सभी को एकजुटता दिखानी चाहिए। इन चीजों में उलझते ना, हमें उलझना नहीं चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये कुछ कमेटीज बन रही हैं जो कि रेगुलर फीचर है हरियाणा प्रदेश की तरफ से, अगर कोई कमेटी बनाई गई है तो ये अच्छी बात है। गीता जी, मीडिया जब बात होती है, प्रवक्ताओं की लिस्ट आती है तब भी इस तरह की बयानबाजी देखी जाती है। अब कार्यक्रम निर्धारण कमेटी की लिस्ट आई है तब भी ये बयानबाजी, तो क्या उम्मीद की जाए जिला अध्यक्षों की जिस वक्त लिस्ट आएगी तो क्या उस वक्त बहुत शांति से सब कुछ हो जाएगा, राहें आसान होंगे? देखिए, जो जिलाध्यक्षों की सूची के लिए हमारे आदरणीय प्रभारी दीपक बाबरिया जी जो है लगातार सभी से चर्चा मंत्रणा कर रहे हैं, बहुत लंबी बैठकें हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने के बाद जो चिर लंबित हमारी जिला अध्यक्षों की सूची है उसको जो है वो अतिशीघ्र इसकी घोषणा हो जाएगी, तो इससे और ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी।
क्योंकि लंबे समय से जो प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं या लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, हमारे प्रदेश में कांग्रेस का संगठन का गठन जो नहीं हो पा रहा था, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें थी। तो मैं समझती हूँ इस समय प्रभारी जी सभी नेताओं से बातचीत करके, क्योंकि इसमें हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, माननीय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्वयं सभी नेताओं की मीटिंग भी ली थी, सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। तो उसी के एक और सवाल मुझे गीता जी, लगता है देखिए कि यूं तो भूपेंद्र हुड्डा बड़े कद के नेता हैं और बहुत सारे नेता उनके साथ हैं कांग्रेस में जो उनके साथ चलते हैं, लेकिन इस लिस्ट पर नजर डालते हैं जिसका आप भी हिस्सा हैं, सभी नाम वो हैं जो कि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के माने जाते हैं। फिर क्यों ना ये सवाल उठे कि उदयभान सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं या फिर साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं? देखिए, ये तो सूची अध्यक्ष जी ने जारी की है, इस पे मैं क्या कमेंट करूं। वो सभी से उनका प्रयास रहता है कि सभी के साथ वो अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करके चले, और हम भी उम्मीद करेंगे चाहे हमारे वो विधायक साथी हैं या जो बाकी सीनियर नेता हैं, वो भी ये प्रयास करें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का भी पूरा मान सम्मान करते हुए, ठीक है, सीएलपी लीडर हैं, सभी नेता हैं, इस समय चुनाव का समय आ रहा है, हमें जो है इस तरह से सभी को मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके इस समय काम करने की आवश्यकता जरूरत है। असंध के आपकी पार्टी विधायक हैं गोगी, वो कहते हैं कि उदयभान को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरह ही काम करना चाहिए, प्रोटोकॉल के तहत काम नहीं करते हैं। अब गोगी जी को सोचना चाहिए, हमारे साथी विधायक हैं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से वो भी जाकर मिले, अपनी मन की बात वहां पर जाएं, उनसे चर्चा करें, और मैं समझती हूँ अध्यक्ष जी भी उनका पूरा मान सम्मान करते होंगे। जहाँ तक हमारी बात है, हमें तो एक चीज का हमें भी पता चला कि सूची इस तरह की जारी हुई है। हमारी पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सूची नहीं जारी हो पा रही है, होती है तो उस पर इस तरह का प्रश्न चिन्ह कई बार लगता है, जो कि चिंता का विषय। हम सबको मिलकर पार्टी के हित में अपने स्वयं के मुद्दों को छोड़ते हुए जो है इस पर कार्य करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, अच्छी बात यह है कि आप मानती हैं कि ये चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बात कही। गीता बुक्कल को आप सुन रहे थे, हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, झज्जर से कांग्रेस विधायक हैं, और इनका कहना है कि जब भी कोई लिस्ट आती है इस तरह से बार बार पार्टी के अंदर ही बयानबाजी या सवाल उठते हैं, ये नहीं होना चाहिए, पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है। जादौन जी, आपने सुना अब तक की पूरी डिबेट को। अभी तो देखिए, हम ये चर्चा इसलिए भी आज कर रहे हैं कि ये तो केवल कार्यक्रम निर्धारण के लिए सूची बनाई गई है, इसमें भी नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं, और इस बार बड़ी बात ये है कि पार्टी प्रभारी ने भी नसीहत दे दी है उदयभान को कि सबको साथ लेकर चलें। देखिए, ऐसा आएंगे विधु जी आपके पास में। हरियाणा कांग्रेस की स्थिति तो उस तरह की है जैसे किसी पेशेंट की जो स्थिति होती है ना, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की स्थिति होती है, उस तरह की हरियाणा कांग्रेस की स्थिति है। अब मैं तो ये समझता हूँ कि एक तरफ तो जिलाध्यक्षों की लिस्ट अटकी हुई है, और ये कार्यक्रम कोऑर्डिनेशन या कार्यक्रम निर्धारण कमेटी में भी को लेकर भी आपत्तियां हैं। तो आपत्तियों के और असंतोष के बुलबुले जो है कांग्रेस के तालाब में उठते ही रहे, वो नहीं कोशिश करते कि इसमें जो पानी गंदला गया है इसकी किसी तरह से सफाई की जाए। अब यह है कि वो सार्वजनिक रूप से मुद्दा उठा रहे हैं। अगर उन्होंने कह दिया, उदयभान जी ने तो इस कमेटी को लेकर ये कह दिया, किसी को आपत्ति है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात करें, तो इस लेवल तक बात पहुंच रही है। अब सवाल ये है कि अगर किसी पार्टी में एकजुटता होती है तो उसकी ताकत बढ़ती है, और अगर इस तरह के असंतोष है और पार्टी बटी हुई है और बिखरी हुई है तो उसकी ताकत कम होगी। अब इसको कोई ये कह दे हमारा निजी मामला है, हमारा सार्वजनिक मामला है, जो भी कहे, लेकिन ये है कि पार्टी को और पार्टी के तमाम नेताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि पिछली बार वो सत्ता के दावेदार थे और मुख्य विपक्षी दल के मुकाम पर ठहर कर रह गए। हाँ। अब आगे क्या मुकाम हासिल होगा, इस पर तो कम से कम चिंता करनी चाहिए उनको। ये कमेटियां और ये जिलाध्यक्ष तो बनते रहेंगे, और अगर मान लो एक बार नहीं भी मिले और पार्टी पावर में नहीं आती है तो फिर सबका क्या होगा। ये जो असंतोष लोग हैं, जो असंतुष्ट नेता और जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो असंतोष व्यक्त करने का भी फिर उनको मौका नहीं मिलेगा, तो पार्टी के वजूद के साथ ही सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कांग्रेस का जो इलाज अब इस तरह से लाइलाज हो रहा है कि दबावों का भी असर नहीं हो रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल जी ने एक बैठक बुला ली वहां दिल्ली में, और सबको कहा कि एकजुटता के साथ काम करें। तो अब चुनाव बहुत करीब है, और ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का बिखराव है तो पार्टी किस तरह से एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी या सत्ता हासिल कर पाएगी, ये एक बहुत सोचनीय विषय है। ये सब नेताओं को, जिन्होंने अपने गुट बनाए हुए हैं, उनको बैठकर विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस हाईकमान को
एक बार फिर बैठक बुला के और सबको एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हाईकमान ने बहुत बार प्रयास भी किए, राहुल गांधी ने भी पार्टी के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने का भी एक सुझाव दिया था। विदुराल जी, अभी आपने गीता भुक्कल को सुना, वो खुद ही मान रही है कि उदय भान को भी तो कम से कम काम करने का, स्वतंत्रता के साथ काम करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि बार बार उनके काम पर सवाल उठें। जी, उन्होंने ये भी बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है विदाउट कोऑर्डिनेशन हमने बना डाली। जिस काम को कोऑर्डिनेशन करने के लिए किया गया वो काम ही विदाउट कोऑर्डिनेशन कर दिया, और वो अध्यक्ष जी का प्रेरोगेटिव था, ये उन्होंने ही बताया। उन्होंने ये भी इस बात को कंसीड किया कि चिरलंबित है ये सूची, और लगता नहीं कि लंबे समय तक वो सूची आएगी, इसकी भी इंडिकेशन उनकी बातों से मिल गई। लेकिन बड़ी बात क्या है, उन्होंने कहा कि ये सूची अध्यक्ष जी ने बनाई है, अध्यक्ष जी से पूछो मैं क्यों कमेंट करूं, मैं क्यों डिफेंड करूं। क्योंकि बड़ा विषय क्या है कि ना तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी कांग्रेस जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानती है, ना इनके प्रदेश अध्यक्ष को अध्यक्ष मानती है। अगर अध्यक्ष मानती तो डिफेंड करती वहां आकर। उन्होंने कहा मैं क्यों कमेंट करूं, अध्यक्ष जी से पूछो, अध्यक्ष जी ने बनाई है। दरअसल कांग्रेस दल में दल, एक दल भूपेंद्र हुड्डा वाला, एक दल कुमारी शैलजा वाला, एक रणदीप सुरजेवाला, एक किरण चौधरी वाला, एक कैप्टन अजय यादव वाला, एक पता नहीं कितने कितने दल हैं। ये दल में दल, ये दलदल है, ये दलदल है। इसी को लेकर आपकी डिबेट पर किसी ने बहुत शानदार कहा कि तालाब के अंदर बुलबुले उठ रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता तो यहां पर कह रही थी कि हकीकत से वाकिफ हूं, अरे कांग्रेसी तालाब में बुलबुले उठ रहे हैं। ऐसा भी कहा कि मल्टीपल को ऑर्गन फेलियर है, और फिर यह भी कहा कि इलाज इनका ला इलाज है। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, ये तो मैं बोरो कर रहा हूं आपके अपने साथी पैनलिस्ट के। फिर एक बड़ी बात क्या कही कि अगर, और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात मैंने नहीं कही, ये जादौन जी ने भी नहीं कही, ये बात अब खुद उदय भान जी कह रहे हैं कि अगर मेरे फैसलों से कोई दिक्कत है तो जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करो, अगर आपत्ति है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब आमतौर पर कहते हैं भाई मेरे से कोई दिक्कत हो, मेरे से नहीं मतलब कोई काम को लेकर कोई दिक्कत हो तो मेरे पीए से बात कर लो। हाँ। ये तो सीधा कहते हैं अगर कोई दिक्कत है तो मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करो। किस प्रकार से चल रहा है काम। एक पैनलिस्ट ने यह भी कहा कि मर्ज बढ़ गया, जो इलाज करते रहे। कांग्रेस का हाल वही बुरा हाल है। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास नीति नहीं है, कांग्रेस के पास विचार नहीं है, और कांग्रेस के पास वोटर भी नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं, कांग्रेस एक ऐसा नाम है जिससे वोट कटता है। अगर कोई कांग्रेस का नाम लेता है तो लोगों को याद आता है। इस प्रकार हर विषय पर ये लेकर ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार की दुकान खोले बैठे हैं। ये चलिए आप मुझे दोबारा समय दीजिएगा। प्रियंका जी, जैसा कि विधु जी ने कहा कि गीता भुक्कल भी इस बात का बचाव नहीं कर पाई कि इस लिस्ट में सभी 11 नाम भूपेंद्र हुड्डा खेमे के माने जाने वाले लोगों के क्यों हैं। क्या इस बात का बचाव आप कर पाएंगी? कहाँ गए दूसरे बड़े नेता? बता रही हूँ मैं, एक और जो एसआर के गुट है, 3 बड़े नेता एक साथ जो नजर आते हैं, क्या उनके खेमे से या उनका कोई समर्थित कोई भी नेता या कोई नाम ऐसा नहीं था जिसको उदय भान शामिल कर सकते थे? देखिए, कांग्रेस एक परिवार की तरह है, ठीक है, परिवार में सब होते हैं, आपस में 100 तरह की बातें चलती हैं। बाकी कांग्रेस का जो आज जमीनी तौर पे धरातल पे जो आज कांग्रेस है, विधु जी की भाषा से या बाकी जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो कह रहे हैं, आई एम धरातल पर नहीं है, भूतल पर है, जमीन से नीचे पहुंच चुकी है, जमीन से नीचे पहुंच चुकी है, धरातल पर नहीं है, धरातल से नीचे है, खाली रह जाती है। बट ठीक है, स्क्रीन पे बैठ के आप डिबेट करिए। इसी तरह जमीन, अरे पन्ना प्रमुखों की मीटिंग कह रहे हो आप, पन्ना प्रमुख आपके जिला अध्यक्ष नहीं, आप पन्ना प्रमुखों की बैठकों की बात कर रहे हो। जिला अध्यक्ष नहीं जिस पार्टी के, वो पन्ना प्रमुखों के बैठकों की कुर्सियों की चर्चा कर रहे हैं। अपने आप को 90 हमारी हजारों विधु जी, आप इनकी बात पूरी होने दीजिए अभी। विधु जी, आपको आपत्ति नहीं बोला तो इनको बोलने दीजिए अभी। वैसे तो आपको पता ही होगा, यू आर स्मार्ट इनफ, आपको पता है आज जमीन पे क्या आपकी हालत है, आपको पूरी अच्छी तरह पता है। गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे, खूब अच्छे से पता है, आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ, आईने को देख लो। अरे मैं गांव में रहता हूँ, हुड्डा जी मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। कल ही गांव में 5000 लोगों का कार्यक्रम किया, कल ही किया, तस्वीरें भेज देता हूँ आपके पास। 5000 गांव के ग्रामीणों का कार्यक्रम कल ही किया है। गांव में रहता हूँ, दिन रात रहता हूँ। आप कौन सी दुनिया में जीती हैं? मैं बड़ा हैरान हूँ, आप कौन सी दुनिया में जीती हैं? 5000 कार्यकर्ताओं का काम कल गांव के ग्रामीणों का काम कल किया है हमने। अरे भाई, कौन सी दुनिया में रहती हैं? बच्चों को देश छोड़ के बाहर जाने पे आप मजबूर करते
तस्वीरें भेज प्रदेश के देता हूँ युवा उनके पास। जा रहा है क्योंकि 0% डिप्लॉयमेंट है आपकी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो आपसे तो हमें नसीहत देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरी हकीकत पता है। आपकी नसीहत तो आप लोग खुद ही दे देते हैं आपस में। नसीहत तो आपके प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष को देते हैं। इनको जमीन पे कभी उदय भान ये कह देते हैं प्रभारी बार बार बदल दिए जाते हैं इसलिए संगठन तैयार नहीं होता, यानी हाईकमान के विवेक पर ही सवाल उठा देते हैं कि हाईकमान प्रभारी बदल देता है इसलिए लिस्ट नहीं आती। अब प्रभारी ये कह रहे हैं कि उदय भान सभी को साथ लेकर चलते तो अच्छा होता। आए या ना आए, संगठन बने ना बने, अच्छा, हम हमेशा जनता के लिए खड़े हैं। और अगर आपको सड़क पे एक पार्टी मिलेगी ना लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, कब खड़े चाहे वो जितने भी बड़े नेता हैं, ठीक है, ये भी गुंजाइश है कि संगठन की लिस्ट ना आए। प्रियंका जी कह रही है संगठन बने ना बने, लिस्ट आए ना आए, तो ये भी कोई गुंजाइश है जिसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। ओके, अभी आप रुकेंगे, अभी आप रुकेंगे। आप मेरे वर्ड को ट्विस्ट कर रहे हैं। आपने जो कहा कि मैं तो वही बोल रही हूँ मैडम, आपको उससे भी आपत्ति जो आप खुद कह रही है। तो ट्विस्ट ऑफ वर्ड्स है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि संगठन भी बनेगा, लिस्ट भी आएगी, बट आप प्लीज इनसे कुछ सवाल, जो बेसिक सवाल है वो जरूर हर प्रोग्राम में पूछा कीजिए कि आज प्रदेश का युवा प्रदेश छोड़ के क्यों ये बाहर विषय जा हम रहा है। उठाते हैं, ये विषय हम उठाते ये हैं। कोई प्रोपेगेंडा और आपकी पार्टी में अगर आपकी पार्टी की गुटबाजी और बयानबाजी अगर थम जाए तो इन विषयों पर ज्यादा चर्चा भी हो पाएगी। अभी आप सुनिए, हम दिन भर खबरें दिखाते हैं, हर खबर दिखाते हैं, हर मुद्दा उठाते हैं। अभी आप सुनिए, जिस विषय के लिए आपको बुलाया गया कि आप उसी विषय पर बात कीजिए। प्रियंका जी, आपको बताया गया था ना डिबेट का विषय ये है। अभी आप सुनिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे, बेरोजगारी पे हो गया है, तो इनको जरा अब दूसरों की चिंता करने से अरे अनएम्प्लॉयमेंट कांग्रेस में है, हम तो कांग्रेस से दुगने रोजगार दे चुके हैं, वो भी बिना पर्ची बिना खर्ची के। गांव के गरीब के पास रोजगार पहुंचाया हमने। आप पर्ची और खर्ची करते थे, आपसे दुगने रोजगार दिए, आपसे कम समय में। आप कौन सी दुनिया में रहती है, मैं हैरान हूँ आज। प्रियंका हुड्डा जी, आप कौन सी दुनिया में रहती हैं? आपके पास टीवी नहीं है क्या? आपने खुद को दुनिया से कट ऑफ कर लिया है क्या? आपके यहाँ पर टीवी चैनल नहीं चलता क्या? प्रियंका जी, आप लगातार डिटेल कर रही है डिबेट को। विदुरावल जी, अभी सुनिए सर। विदुरावल जी, आप शुरुआत से डिटेल कर रहे हैं। आपके पास उत्तर नहीं है, कहने को बात नहीं है, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि डिबेट इस विषय पर ना करें, इस पर करें। आपको बताया तो गया था ना, चाहिए नहीं। मैं भी चर्चा को आगे ले जाती हूँ। रेणु साहब, आप दोनों अभी रुकिए। देखिए, ये चिल्ला प्लीज, ये नहीं। प्रियंका हुड्डा जी सुनिए, कुछ नहीं सुन सकते। इनको म्यूट करें, पीसीआर तुरंत म्यूट करें। नहीं, मैं इससे ज्यादा निवेदन नहीं कर सकती, म्यूट करें इनको। विजेंद्र रेड्डी जी, अभी देखिए आज बैठक हुई, दीपक बावरिया की ओर से बताया गया कि पहले जिला अध्यक्षों को लेकर फीडबैक लिया गया था, अब जिला कार्यकारी अध्यक्षों को लेकर, मंडल अध्यक्षों को लेकर भी ऑब्जर्वर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। तो इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि पिछली बार जो बवाल हुआ, मारपीट तक की नौबत आ गई थी, वो कम से कम ना आए इस बार। नहीं, देखिए, वो तो फीडबैक लेकर तो जा चुके हैं बावरिया जी, और वो फीडबैक को उन्होंने खड़गे साहब के सामने प्रस्तुत करना है, फैसला उन्होंने करना है। लेकिन क्वेश्चन तो ज्योति जी यही उठता है कि क्या ये बन पाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये लिस्ट जारी हो पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी एक कार्यक्रम निर्धारण कमेटी का गठन किया, उसके ऊपर आपने गीता भुक्कल जी का भी व्यू जाना, और इसमें कई हमारे साथियों ने उसका विश्लेषण भी किया। उसके अलावा एक बात और उसमें महत्वपूर्ण थी, जो शायद साथियों के ध्यान में नहीं आई होगी। हाँ। उन्होंने कहा कि कमेटी निर्धारण जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उसके कार्य क्षेत्र में आता है, उसके अधिकार में आता है, वो किसी भी कमेटी का निर्धारण करें, किसी भी कार्यक्रम का प्रोग्राम जारी करें। तो आखिर वो प्रदेश प्रभारी किस लिए लगाए जाते हैं? आखिर प्रदेश लेवल का कोई भी कार्य होता है तो प्रदेश प्रभारी के नोटिस में वो नहीं जाएगा, प्रदेश प्रभारी की सहमति नहीं ली जाएगी, उनकी अनुमति नहीं ली जाएगी, तो फिर प्रदेश प्रभारी का तो काम ही खत्म हो गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा, यदि माननीय हमारी गीता भुक्कल जी सुन भी रही हो, जब ये कार्य अधिकार में उसके आता है, कार्य क्षेत्र में आता है, उसके अधिकार में आता है प्रदेश अध्यक्ष के, तो संगठन भी तो उसी के अधिकार क्षेत्र में आता है, संगठन भी तो उन्हीं को बनाना होता है। फिर जिला अध्यक्षों की भी सूची क्यों नहीं जारी कर देते? यदि 11 व्यक्तियों की कमेटी जारी की जा चुकी है तो जिला अध्यक्ष भी उसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को ही बनानी होती है संगठन, तो प्रदेश अध्यक्ष जारी करे। क्यों उसको इतना लंबा लटका रखा है, जो बहुत लंबा चला हुआ है, तो उनको भी जारी करना चाहिए। यहाँ गीता भुक्कल जी का भी बयान डबल माइंडेड है, यानी इन बयानों से ये स्पष्ट रूप से होता है। ज्योति जी, आप मेरा जो विश्लेषण है इतना पुराना, मुझे भी
35 साल हो गए राजनीति में काम करते हुए। एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप ने हाईकमान को भी और हरियाणा कांग्रेस को भी एक तरफ कर दिया है। तुमने जो करना है करो, हम तो ये करेंगे। ये निष्कर्ष हम आज की डिबेट पे इसका निकाल सकते हो, मैं तो निकाल रहा हूं। दूसरी बात, बीजेपी की भी मैं थोड़ी बात कर लूं। बार बार एसवाईएल का मुद्दा उठा रहे हैं। भाई सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है। सर, एसवाईएल को लेकर आज शाम 5 बजे हमने इसी विषय पर चर्चा की थी सर। आपकी पार्टी से हो सकता है कि कोई और प्रवक्ता रहे होंगे, आप रहे होंगे सर। आज ये विषय चलो ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। आखिरी कमेंट्स की ओर जाना है सर, आप डिटेल ना करें। इन्होंने कहा, हाँ, एक और इन्होंने कहा कि हम प्रो इनकम्बेंसी सिद्ध करके दिखाई है। एंटी इनकम्बेंसी तो हमने सुनी थी, प्रो इनकम्बेंसी हमने सिद्ध करके दिखाई है। और इनकी प्रो इनकम्बेंसी ऐसी प्रो इनकम्बेंसी है जहां मुख्यमंत्री को गांव में कैद कर लिया जाता है। इनकी ऐसी प्रो इनकम्बेंसी है जहां गांव में बोर्ड लगाए जाते हैं कि बीजेपी जेजेपी का कोई भी मंत्री विधायक गांव के अंदर प्रवेश ना करे। ये इनकी प्रो इनकम्बेंसी है। तो किस मुंह से ये इस तरह की बातें कहते हैं? 47 से ये 40 सीट पर आ जाते हैं और एक लंगड़ी सरकार बनाने का काम करते हैं। फिर कहते हैं हमारी जो है प्रो इनकम्बेंसी हमने प्रूव करने का काम किया है। अगर यही प्रो इनकम्बेंसी है तो अच्छी बात है, बधाई हो इन साथियों को। और 2024 में और कितनी प्रो इनकम्बेंसी इनकी बनने जा रही है, शायद वो 2024 में हरियाणा प्रदेश का मतदाता इनको बताने का काम करेगा। ज्योति जी, जहां तक आज का मुद्दा आपका कांग्रेस की है, कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा अपने एक फिक्स्ड एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनके ऊपर इतने केसेस हैं, इनके ऊपर दबाव है और वो कभी प्रधानमंत्री जी को अपना मित्र बताते हैं, कभी अमित शाह जी को अपना मित्र बताते हैं। हरियाणा कांग्रेस में बिखराव ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, उस नीति के ऊपर काम किया जा रहा है। तो इन सभी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो है अपना एक गुप्त अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें 2024 में वो कामयाब होने का प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश की जनता बीजेपी को मुंह लगाने वाली नहीं है और वो अपने अभियान में भी कामयाब नहीं होंगे। आज हरियाणा प्रदेश में अभय सिंह चटोला की जिस प्रकार से इनकी लोकप्रियता अभय सिंह जी की बढ़ रही है, 2024 में बेशक ये आज कहते रहे कि एक ही विधायक वाली पार्टी भी ऐसी कहती है, लेकिन देखना 2024 के परिणाम कितने अप्रत्याशित होंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी। तंवर जी, अभी जो कहा कि गोगी ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल में रहकर काम करना चाहिए उदयभान को। उदयभान का ये कहना कि अगर दिक्कत है, परेशानी है तो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करें। कैसे देख रहे हैं स्वयं को? देखिए ज्योति जी, मैं पुनः यही कहूंगा कि कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, इनको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। और सर, अंदरूनी तब तक होगा जब पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात होगी। मीडिया में जो बात आ गई वो बिल्कुल आंतरिक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा राजनीतिक हानि हो रही है और अगर ये नहीं सुधरा तो आगे भी होगी। इसके अलावा मैं बात करनी चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, जो लोग 2014 से पहले कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडबा जोड़ा, वो मुझे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अच्छी बात है। अरे भाई, लोकसभा विधानसभा के प्रभारी तो पंजाब से रिपोर्ट कर रखे हैं आपने। इसके अलावा आपने चंडीगढ़ के मंत्री की कोठी पर बैठकर हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, चंडीगढ़ के एमएलए के फ्लैट पर बैठकर मीटिंग यहाँ पर झूठे दावे कि 12-12 ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी वो है जो 1810 एकड़ का मामला है, ये 55 लाख में किसान की जमीन लूटना चाहते हैं और 13 जो 11 जो 28 का है, जो मुआवजे का ब्याज नहीं दिया इन्होंने। और 9 वर्षों में जिस प्रकार से गुड़गांव सहित सारे हरियाणा प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवा का पूरा हाल इन्होंने किया, वो सोचने की लायक बात है। और जिस प्रकार से हरियाणा में सबसे ज्यादा रेट बिजली के और पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली है, आप कहां तक मुकाबला करोगे? और जिस प्रकार से आपने शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बिठा दिया, हजारों स्कूल बंद कर दिए, वो भी बनता आपकी है। और हमने दिल्ली में और पंजाब में विश्व स्तरीय आप मत बोलिए, किसान आंदोलन में जिस प्रकार से बोर्ड लगे थे और गांव में लोग लटक के बैठे थे और आपको सीधा किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगी थी, आप याद करो, वही वक्त आ रहा है। गांव में नहीं घुस पाओगे, गांव में घुस नहीं पाओगे। क्या सही बता रहे हो? या मेरे क्षेत्र में 5 जगह सरकार के खिलाफ धरने चल रहे हैं। मत भूलो और काला झंडा दिखाने वालों को आप गिरफ्तार करते हो।
याद रखना, सबक सिखाया जाएगा, सबक सिखाया जाएगा। यहाँ गुड़गांव का किसान कितना आंदोलित है, आपके निर्माण से आने वाले समय में देखना जिस प्रकार से किसान आंदोलन। ठीक है विदु जी, आप तंवर जी के समय में लगातार बोलते रहे, आप तंवर जी के समय में लगातार बोलते रहे। ये देख लेना, नोट कर लेना। आखिरी कमेंट जादून जी आपका। तंवर जी मेरे समय में लगातार बोलते रहे। 2 अंकों मैंने इनको भी टोका था, इनको भी रोका था। चलिए आपको आखिरी, मैं अंतिम कमेंट के लिए आपको वक्त दूंगी अभी। जादून साहब बोले। नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस को जो है अपनी कार्यशैली में कुछ इस तरह से परिवर्तन करना चाहिए कांग्रेस नेतृत्व को, कि अब चुनाव की करीबी में हर एमएलए की अपनी एक ताकत है, हर नेता का अपना प्रभाव है। आपको ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने हैं। एक सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ जो है आप मुकाबले में हैं, जिनके हाथ में पूरी सत्ता की चाबी है, पूरा सरकारी खजाना है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। लगातार जो है इलीगल कॉलोनियां नियमित हो रही हैं, तमाम तरह की रियायतें दी जा रही हैं। आज ही प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी गई है। हाँ। तो ये सब जो मिल रहे हैं, जो सरकार की तरफ से स्टेप लिए जा रहे हैं, उनका मुकाबला आप कैसे करें। आपके लिए तो एक वोट की कीमत है। जिन नेताओं के हाथ में वोट है उन सबको एकजुट करने का प्रयास कांग्रेस को करना चाहिए और एकजुटता के साथ चुनाव में जाना चाहिए और हाईकमान को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि किस तरह से दिख रहा हो। विदु राहुल जी, हालांकि आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात यह है कि पार्टी अगर एकजुट नहीं होती है, कांग्रेस एकजुट नहीं होती तो आपकी राहें आसान होंगी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान को भी देखना चाहिए कि उदयभान क्या कह रहे हैं, पार्टी के प्रभारी क्या नसीहत दे रहे हैं, अलग अलग विधायक या अलग अलग बड़े नेता एक दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठित हाउस है और दल जो है डिवाइडेड है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन संगठित हो गए, लड़कियों की इज्जत खराब कर दो आप। आपका मंत्री तंवर जी आप क्या बात कर रहे हैं, तंवर जी आप क्या बात कर रहे हैं, इनके मंत्री आप क्या आरोप लगा रहे हैं? तो मैं बोल पाऊंगा जो जिस प्रकार से इनको म्यूट करवा दीजिए। ज्योति जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शुरू में ही कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा एक शब्द नहीं जा पाएगा। मैं अभी से बता रहा हूँ। सुखबीर तंवर जी, इन्होंने सुखबीर तंवर जी, सुखबीर तंवर जी क्यों विषय से दूर ले जा रहे हैं? आप समय ना नष्ट करवाइए, आप विषय से दूर ले जा रहे हैं। आप डिबेट को आप ये नहीं बोलने ऐसे देंगे। नहीं मैं पहले सर, से कह रहा हूँ, म्यूट अरे, करवा दीजिए। जब इन्होंने बोलना होगा तो म्यूट करवा दीजिए। बोल के दिखा। नहीं तंवर जी, नहीं आप आप क्या करना है, आपको दूसरे की आवाज सुनने में आपकी दोस्ती म्यूट करवा दीजिए। सुखबीर तंवर जी को म्यूट करें पीसीआर। ज्योति जी म्यूट करवा दीजिए, दर्शकों को सुनने दीजिए। कुछ नहीं है सुनाने के लिए, इसके बाद मुझे म्यूट करवा दीजिए। सुखबीर तंवर जी, ये देखिए ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। एक तो आप विषय पर बात नहीं कर रहे, कहाँ ले जा रहे हैं डिबेट को। आखिरी कमेंट के लिए मैंने उनको टाइम दिया है सर, आप उसमें भी बोल रहे हैं। इन्हें समझाओ, बीच में ना बोला। प्रो इनकम्बेंसी के बारे में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने बात की। प्रो इनकम्बेंसी को लेकर उन्होंने कहा कि 2014 में जो हमारी 47 सीटें आई थी वो घटकर 40 रह गई। उनको बताना चाहूंगा कि 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल की 46 सीटें आई थी। 5 साल राज करने के बाद 9 रह गई, सिंगल डिजिट में रह गई। ये हमें बता रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो 2005 में 67 सीटें आई थी, 9 में आते आते 40 रह गई थी। हमारी तो 47 से 40 बता रहे, उनकी 67 से 40 हुई थी और 14 में आते आते 40 से भी 19 रह गई थी। ये होता है एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी का अंतर। दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो कांग्रेस के विषय को लेकर आपने डिबेट रखी हुई है आज, आपने 15 रह गई थी, माफी चाहूंगा, 19 तो इंडियन नेशनल लोकदल की थी। तभी तो ये कह रहे हैं अप्रत्याशित सीटें, अप्रत्याशित नतीजे आएंगे 2024 में। और अप्रत्याशित क्या होंगे, इनके जो मुंगेरी लाल के टूटने वाले, यही अप्रत्याशित है। दूसरी बात क्या है कि किस प्रकार से कांग्रेस, अब कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूं तंवर, सुखबीर तंवर, कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूं, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। कांग्रेस की बात जो है, कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपके टीवी पर मैं बता रहा हूं, उसको मैच कर लेना। कांग्रेस ने जैसे प्रदेश के अंदर 4-4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, ऐसे ही इनकी जब लिस्ट आएगी तो 4-4 जिले में कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और 4 के 4 जो जिला अध्यक्ष है, जो मेरी जानकारी मिल रही है, वो बैठक में आने के समय अपने समर्थकों को कहेंगे लठ लेके पहुंचना। वहां जुतम पजार भी हो सकती है, लठम लठ भी हो सकती है। इतनी बढ़िया बैठकें होती है इनकी बैठकों में। अभी से आपने सभी पार्टियों को लेकर अपनी बात के लिए अध्यक्ष बनाने आगे मुझे टाइम नहीं अलाउ कर रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम कांग्रेस संगठन को लेकर कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।